मैं तमसा मिशन से सुनील राय जी के यहाँ पे, और उनका गार्डन पीछे बना हुआ है। यहाँ पे एक कुआं भी है और एक तालाब भी है। तो आइए इनका जानते हैं तमसा मिशन का अभियान कैसे इनके पास आया और इनके दिमाग में ये ज़िद कैसे पकड़ी कि मुझे इतने सारे पेड़ लगाने हैं और ये छोटा सा बदलाव जो है ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। आइए जानते हैं सुनील सर से। जी सर। 17 जुलाई 2017 को हमने तमसा नदी पर काम करना शुरू किया और पहले बार तो मैं गया उसके पहले अध्ययन के लिए तमसा नदी का जो उद्गम स्थल है अम्बेडकर नगर में, वहाँ करीब 5 बार मैं गया कि नदी का उद्गम स्थल कहाँ है उसको देखा जाए और वहाँ जहाँ से शुरू हुई है। फिर आजमगढ़ में प्लान बनाया कि तमसा नदी पर काम करना चाहिए, इसके संरक्षण और संवर्धन पर। इसके लिए पहला पॉइंट मैंने रेज किया कि नदियों के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज हो नदियों का और नदियाँ जीवंत रहें। इसके लिए हमने 17 जुलाई 2017 को मेहता पार्क में तत्कालीन जिलाधिकारी CB सिंह द्वारा वृक्षारोपण का शुभारंभ किया और इसके बाद फिर जज्जी कचहरी के मैदान, जज्जी कचहरी कैंपस में, फिर मोती घाट पर, फिर राजघाट पर वृक्षारोपण 2017-18 में मैंने किया। जब 18 में बाढ़ आ गई तो हमने कहा कि अब जो है पौधे जो लगाए गए हैं वो खतरे में, क्योंकि एक हफ्ता 10-10 दिन तक पौधे अगर डूबे रहेंगे फिर बचेंगे नहीं तो मुश्किल होगा। फिर हमने 2018 मकर संक्रांति के दिन पर यही भौरनाथ मंदिर के पोखरे पर जो स्थान था, हमने इसको CB सिंह जिलाधिकारी थे उनसे हमने शुभारंभ कराया और पेड़ पौधे लगाना शुरू किए। पेड़ पौधे लगाना है तो फिर खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए। हमारा सबसे बड़ा शुरू से ही मेरा सिद्धांत रहा है पेड़ कम लगाइए लेकिन उनकी सुरक्षा और सेवा होनी चाहिए। सुरक्षा फर्स्ट, उसके बाद लगातार 3 साल तक पौधों की सुरक्षा होनी चाहिए, तभी पेड़ पौधे बचेंगे। इसलिए मैं संख्या पर नहीं गया। तो सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड में खर्चे बहुत। एक ट्री गार्ड बनवाने में 1000-1500 रुपया टोटल कास्ट पड़ जाता रहा। हमने जन सहयोग के लिए और रास्ता निकाला कि लोगों के माता पिताजी के नाम पर, बच्चों के जन्मदिन पर लोग जो खर्च करते हैं तो उनके स्मृति में उनके नाम पर पेड़ पौधे लगाए जाएं। बाकी सेवा और सुरक्षा का काम मेरा रहेगा। और मैंने घर से शुरू किया। 17 जुलाई तारीख इसलिए बता रहा हूँ कि उस दिन हमारे परिवार में दुर्घटना हुई थी और करीब 2 लोग मरे। डॉक्टर सुधाकर राय जो हमारे बनोई लगते हैं, हमारी बहन जी के नाम पर, हमारे
भाभी, 2 लोगों के नाम पर हमने कहा जो आप लोग तेरही में खर्च करते हैं वो खर्च बचाइए, उन्हीं के नाम पर पेड़ पौधे लगाएंगे, उनकी आत्मा को वही जल देंगे तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो 50,000 पहले 17 जुलाई के पहले मुझे मिला तो ट्री गार्ड बनाना शुरू किया और सुरक्षा के उपाय फिर यह योजना जो है चल निकली। ये डॉक्टर सुधाकर राय के लड़के लगाए हैं उनके नाम पर। इसी तरीके से तमाम डॉक्टर सुधीर राय क्या लगते हैं आपके? हमारे बड़े भाई और डॉक्टर JP सिंह के नाम से लगा है। ये हमारे गुड्डू मिश्रा जो प्रत्याशी रहे उनके पिताजी के नाम से लगा है। इसी तरह से हजारों पौधे लोगों ने अपने पिताजी अपने माताजी के नाम से बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर पेड़ पौधे उनसे हमने लगवाया और उसकी सुरक्षा और सेवा लगातार हम यहाँ कर रहे हैं। एक प्रयोग हमने किया आजमगढ़ में पहली बार कि वेस्ट टू वेल्थ, मंदिरों के जो कचरे निकलते हैं, फूल निकलते हैं, कूड़े में चले जाते हैं, हमने उन मंदिरों के फूलों से ही खाद बनाना शुरू किया। और सामने जो दिखाई दे रहा है मंदिर के जो फूल कूड़े कचरे में जाते हैं उससे हमने खाद बनाना शुरू किया है। और घर के भी जो सब्जियों के जो छिलके निकलते हैं, अंडे निकलते हैं, केले के छिलके निकलते हैं, तमाम जो चीज़ें निकलती हैं उससे भी मैंने खाद बनाना शुरू किया। दूसरा प्रयोग हमने पहली बार आजमगढ़ में किया है कि उधर जो घने जंगल तैयार कर रहे हैं, ये मियावाकी कंसेप्ट पर डिजाइन पर ही पौधे लगाए गए और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर इसको 1 मीटर गड्ढा करके इसको सारे मटेरियल डालने के बाद ये अर्बन फॉरेस्ट के लिए ये जापानी टेक्निक है मियावाकी। उस आधार पर 60 सेंटीमीटर तो पौधे लगाए गए हैं और ये बरसात में लगा, इसकी ग्रोथ अभी देख लीजिए। ये 2 साल में जंगल तैयार हुआ। तो ये वाला सर आप कंपोस्ट बना रहे हैं? जी। अच्छा। तो जो मंदिरों के जो फ्यूल निकल रहे हैं और ये धान की जो भूसी है उसी से मिलाकर हम खाद तैयार कर रहे हैं और फिर जो पेड़ पौधों के विकास में काम आ रहा है। तो इसमें ग्राम प्रधान और बाकी विकास डेवलपमेंट का क्या सहयोग रहा है प्रशासन का? प्रशासन का तो CB सिंह साहब को जो हमने बुलाया था, आम का पेड़ जो है उन्होंने ही लगाया था, उन्हीं से हमने शुभारम्भ कराया था। उन्होंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ के लिए तैयार किया था आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के लिए कि इस एरिया को एक पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप करने का और जो सामने जो पोखरा है उसके सुंदरीकरण का लगभग 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट आजमगढ़ विकास प्राधिकरण से पास कराया था। लेकिन उनके जाने के बाद उसका फाइल में पड़ी भी आज भी अलमारी में, उसको स्थगित करके नहीं तो ये पोखरा तैयार हो जाता, चारों तरफ टहलने का ये सुंदरीकरण हो जाता और यहाँ एक पिकनिक स्पॉट का स्वरूप हो जाता। तो ये बहुत अच्छा शहर से सटा हुआ बहुत बड़ा ये शहर के अंदर ये गांव बसा हुआ है और गांव का ही कंसेप्ट पर ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो परिवार के लोग यहाँ हमें 1-8 घंटा समय बितावें, शहर में जगह कम है, इस तरह का ये हमारा प्लान था। लेकिन देखिए ईश्वर की मर्जी। जब ये जन सहयोग इसमें आस पड़ोस के लोगों का कुछ नहीं है? नहीं, आसपास के लोगों को हम जब भी बुलाते हैं हाँ, तो आते हैं, यहाँ कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जगह अपने बीच में छोटे बड़े प्रोग्राम करते रहते हैं, आसपास के लोग यहाँ आते हैं। लेकिन वैसी जागरूकता जैसे होना चाहिए समाज के अंदर वो नहीं है। वो नहीं है, क्योंकि ये पहले थी। तो ग्राम समाज में कचरा प्रबंधन को लेकर आपका क्या तजुर्बा रहा? देखिए, कर्मचारी तो सफाई करने हर गांव में है,
लेकिन क्षेत्र बड़ा है। हम्म, एक एजेंसियां क्या करेंगी जब आदमी का सोच नहीं, जब तक नहीं बदलेगा। नहीं, मैं जैसे कचरा प्रबंधन होता है तो कभी उस साइड में आपकी निगाह गई, क्योंकि आप काफ़ी सालों से लगे हैं, हाँ, तो आपने खुद से करने की सोच ली। तो जैसे आप लोगों का तमसा का 124 दिन का प्रोग्राम चला, उसमें लोगों आए और सफाई किए, तो अब वो 3, क्योंकि कोई भी काम कंटिन्यूटी पे चलता है, नाउ द कंटिन्यूटी जो है ब्रेक हो गया है। वो एक आंदोलन था, हम्म, द्विवेदी जी डीएम थे, एक मूवमेंट था, जो लोग सड़कों पर आए, नदियों में के साफ सफाई पर काम किया। कितनी नदियों पे इन्होंने सफाई की थी? ये तमसा नदी पर ही शहर के किनारे जितनी जहाँ तक है, राजघाट से लेकर आपके दलाल घाट और कोट तक, वहाँ तक सफाई हुई। लेकिन आंदोलन लंबा नहीं चलता है। हम्म, आंदोलन के लिए, लंबा चलाने के लिए एक अस्थायी प्लान बनाना पड़ता है। तमसा नदी के साफ करने के लिए इसके सिल्ट की सफाई होनी चाहिए, और यह नरेगा से होगा। जन सहयोग से साफ सफाई चलेगी, लेकिन जब तक 1 मीटर सिल्ट नहीं निकलेगा, तमसा नदी गहरा नहीं किया। जैसे अयोध्या में जो नदी अयोध्या से तमसा नदी में आकर मिलती है अम्बेडकर नगर में, वहाँ के डीएम ने किया, 1 मीटर गहरा किया और नरेगा से किया, साफ हो सकता है। और बाकी जन सहयोग है कि जो कचरे हैं नदी में, प्लास्टिक है, बाकी चीज़ें, उसको जन सहयोग से सफाई अभियान में तो हो सकता है। नदी को अगर हम खोदते हैं तो क्या उसका पर्यावरणीय जीव जो रहता है अंदर का डिस्टर्ब नहीं होगा? नहीं, जो सिल्ट ऊपर का है, अच्छा, जो ऊपर का सिल्ट है, उस लेयर को हटाएं। अच्छा, जो फर्स्ट लेयर है उसको हटा दीजिए। होता क्या है, नदी का अंडरग्राउंड एक स्रोता बनता है, रहता है, पोखरे में रहता है। ऊपर जैसे कुएं की सफाई करते हैं तो ऊपर का सिल्ट हटा देते हैं, तो नीचे से फुहारा निकलने लगता है। तो जमीन के अंदर का जो फुहारा सोता है, वो जब तक खुलेगा नहीं, तो अंडरग्राउंड वाटर से ऊपर के पानी को कनेक्ट नहीं किया जाएगा। वहाँ एक लेयर बन जाता है घास का, बाकी चीज़ों का। वो सिल्ट को सफाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ताकि पानी बरसात का अंडरग्राउंड रिजर्वायर में वो इकट्ठा हो सके और सालों साल चले, ये जरूरी है। तो आप तमसा जी की उद्गम स्थिति जो देखे, उस पे देखने के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि वो जो उद्गम स्थल है, तो तालाब है, उसका जीवन कैसा है भाई? वो खत्म है, वो खत्म है। तो जब वो उद्गम खत्म है तो तमसा भी फ्यूचर में नाला बन जाएगा? वो एक नाला था। हाँ, इस समय क्या है, 2 साल से मैं गया नहीं, कोरोना के पहले मैं गया था। तो जब तक वहाँ से शुरुआत हुई। और ये जो प्राकृतिक स्रोत इसके नदियों में आते हैं, उनका क्या स्टेटस रहा? आपने क्या इस पर अध्ययन किया? प्राकृतिक स्रोत जो नदी के सहायक नदियाँ हैं, उनको भी ऐसे ही सिल्ट की सफाई करने के लिए नदियों का जितना भी। तो कितनी सहायक नदियां हैं तमसा जी की? अब गिनती तो नहीं है, कुंवर नदी है और सिलनी नदी है, कई नदियाँ ऐसी। ये तो संगम हो गया, 3 नदी हो गई। इसके अलावा भी कुछ है छोटी बड़ी? छोटी बड़ी है, उधर लालगंज, नाम याद नहीं है अभी। अच्छा, है करीब 10-12 नदियाँ इस तरह की हैं। और यहाँ का पर्यावरण जो आसपास था नदी के, उसके बारे में कुछ जानकारी वगैरह आपने ली? पर्यावरण मतलब क्या? जो उसका इकोलॉजिकल था, क्योंकि हर चीज़ का अपना एक सिस्टम होता है। देखिए, नदी के पास चैनल है, हर गांव में से पानी जो है बाहा जिसको बोलते हैं, बाहा के थ्रू नदी में जाता है जी। वो बाहा सारे पट गए, बंद हो गए। ठीक है। तो फर्स्ट में जब बरसात आती है तो वो खेत को भरता है। अच्छा, और खेत जब ओवरफ्लो करता है तो सीधे पानी जो है नदी में आती है, और नदी का पानी वो जो फ्लो है उसको रुकना चाहिए, जगह जगह नदी के बहाव को स्लो करना चाहिए, रुकावट आनी चाहिए, ताकि नदी का बरसात का पानी ज़मीन के अंदर भी जाए। लेकिन वो सीधे आ जाती है नदी में और तुरंत बाढ़ का स्वरूप ले लेती है, पानी जो है निकल जाता है। तो ये नदियों के किनारे कौन कौन से पेड़ का आपने अध्ययन किया? मतलब कौन से पेड़ थे, कौन से पौधे थे, और कौन से जीव जंतु थे उसके आसपास? नदियों के किनारे जो पेड़ जो है जलीय पौधे लग सकते हैं। जलीय नहीं, जो आजमगढ़ की तमसा नदी के, क्योंकि हर का अपना एक होता है, जैसे हमारा कपड़ा पहनने का स्टाइल होता है, तो ये हम लोग अपने नर्चर से लेते हैं, जिस नेचर में हम रहते हैं या जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, और वही हमारे को ग्रो करने में हेल्प करता है। इसी तरीके से नदी एक जीवंत है ना। हाँ। तो उसका एक अपना पर्यावरण है, जिसके आसपास सूक्ष्म जीवाणु
पशु पक्षी पौधे घास ये सब उगते हैं। तो क्या आपके नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने इस पर अध्ययन किया हो? ना, मुझे तो अभी ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, आपका ओवरऑल तजुर्बा क्या रहा इस अभियान को लेकर? एक तो एक आज के हिसाब से बताइएगा टोटल, क्योंकि अभी भी आप अकेले ही पेड़ पौधे लगा रहे हैं, लोगों को आज जोड़ के रहे हैं। हिसाब से है कि लोगों का नजरिया बदलना चाहिए। जी। इस कोरोना काल में हाँ ही लोग नहीं अपने को समझ पा रहे हैं हाँ। कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के लिए मारामारी हो रही है, जी। हो रही थी। हम्म, अब समय अगर लोग नहीं बदलेंगे अपने को, हम्म, तो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है पीठ पर लाद कर चलना पड़ेगा हर आदमी। इसलिए लोग बदलें। सरकार और सिस्टम तो बात की बात है, हम्म। लोग तैयार हों, अपने से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, अपने कचरे को खाद में बदलें तो आधा शहर तो वैसे साफ हो जाएगा। बहुत लेकिन बढ़िया। हम बदलने को तैयार नहीं और चाहते सरकार सब कुछ करे। ये टेंडेंसी बहुत खराब है। सरकार तो बाद में आती, समाज तो आवे पहले। ये पोखरा खोदा गया, समाज के लोगों ने काम किया। ये मंदिर बनाया, स्कूल बनाया, समाज के लोगों ने बनाया। सरकार कहाँ थी तब जब स्कूल और पोखरे और कुएं बनाए गए? तो समाज के लोगों ने बनाया, लेकिन वो सब चीज़ें खत्म हो गई। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो भी जैसे तालाब बना है, आप इसी तालाब की बात करें तो इसका देखें, इस बेड को कितना ऊंचा कर दिया गया है। हाँ जब पानी आएगा तो पहले इस बेड तक आएगा, हाँ। मतलब 5 फुट जब पानी रुकेगा तब ये तालाब में आएगा। कोई डायरेक्ट स्रोता नहीं है कि सब जगह से पानी आ जाए। पानी के लिए एक इधर का है, इधर से पानी आता है। जी। लेकिन जो बाहा बोलते हैं ना, ये 4 लेन जब बनी है तो बाहा सब बंद हो गया। बरसात का पानी हाँ। आएगा कहाँ से? लेकिन ये इसके लिए बाहा के लिए बना हुआ है, इससे पानी आता ही भर जाता है। लेकिन इसके बाद फिर नदी में पानी जो है निकल जाता है। तो मेरा कहने का संबंध था कि क्या जो ये लोग नदियों का प्रोजेक्ट लेते हैं, साफ सफाई का, तालाबों का लेते हैं, कुओं का लेते हैं, क्या इनको टेक्निकल जानकारी देनी चाहिए कि कैसे इसकी व्यवस्था करनी चाहिए? वो सारी चीज़ें डिजाइन की हुई है, बनी हुई है, लेकिन सब समस्या आती है कि सब ठेकेदारी प्रथा में अच्छा, ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर हो ये सब चीज़ें शॉर्टकट होती है। शॉर्टकट होती है। अभी बहुत बढ़िया। पिकनिक स्पॉट पर जो प्रोजेक्ट बना था, DPR बना था, 70% कंस्ट्रक्शन वर्क, इसलिए ठेकेदार को कंस्ट्रक्शन वर्क में लाभ है। तो ईश्वर की मर्जी थी, रुक गया तो हमने इसमें 70% पेड़ पौधे लगा दिए। बाकी ईश्वर जाने। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नाव वाले तो हैं यहाँ पे, यात्रा निकाली जाए इससे, इनसे। आइए नाव वाले से बात करते हैं, 2-4 किलोमीटर घूमा जाए। अंदर अंदर जाएंगे ना तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा इधर। इस वक्त हम आगे हैं तमसा नदी के, यहाँ पे ये ब्रिज है और इस ब्रिज के नीचे ये माँ तमसा जी का जगह है जहाँ पे पानी का स्तर बहुत कम है। तो हम यहाँ पे इसकी यात्रा करेंगे इस वक्त और यहाँ पे स्थानीय लोगों से समझने की कोशिश करेंगे कि इस नदी का क्या इतिहास है और इस एरिया में इस नदी का क्या प्रभाव रहा है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, तो इस वक्त हम नाव से यात्रा करेंगे। आप भी हमें घुमाएंगे भैया? जल्दी से आई? बहुत बढ़िया, चलिए सर, आओ चलो।
बाबा नमस्कार, क्या नाम है बाबा आपका? रमेश। रमेश। कौन सा गांव है ये? चक्कालिका। चक कालिका। हाँ। और कोई दूसरा नाम भी है इसको? हाँ। खुजौली बोलते हैं, खोजापुर बोलते हैं। हाँ, चक्कालिका से। कितनी उम्र है बाबा आपकी? 70। 70 साल। हाँ। कब से इस नदी को देख रहे हैं आप? हाँ। कब से इस नदी को देख रहे हैं? अरे बाबू अपने होशा से देखत हैं, लड़कइये से। लड़कइयां से? हाँ। तो क्या खेल खेलते थे इस नदी के आसपास आप? नहा तो हत रहनी पौरहू की ढंग रहल है, पौरत रहली है। और क्या खेलते थे नहाने के अलावा? भाई सोच लिया कि ना अपन नहात रहनी है, खेलत कूदत रहनी है। हाँ। अच्छा, तो जब आप बहुत छोटे थे हाँ। तो तब नदी इसी स्वरूप में थी कि कैसी थी? यही स्वरूप में बाबू तब बोरो बोल जाए नदी के किनारे। बोरो? हाँ। हाँ। बोरो बोल जाए, वही के लोग पानी से जियावे, ओके काट के ओकर भात खाएं धान का। अच्छा, धान होता था, बोरो होता था, और क्या होता था? हाँ, बोरो रहे वही के चावल बने सब खाए। अब वो कुल उठान हो गल बाबू। अब पहले के बेला में खाली जौ बोआए और गेहूँ बोएबे ना करे, धान उन बहुत कम हो, सामा वामा सब खाए। अब अच्छा। जमाना ऐसा बदल गया कि गेहूं के रोटी हरदम सबके मिलत है। अच्छा, मुझे बताएं यहाँ पे पेड़ पौधे कौन से थे उस टाइम? पेड़ पौधे बाबू यह कुल आम रहे, कटहर रहे। हाँ। और कुल पीपर है, बहुत कुल पौधा रहल है बाबू। अच्छा, तब ये नदी गर्मी में कैसी रहती थी? मतलब गर्मी में इसी तरीके से रहती है जैसा अभी दिख रही है? गर्मी में एकदम सूखल रहत रहल है किनारे किनारे, अब पानी एकदम बढ़िया बहत रहल है। किनारे सूखा हुआ था, अंदर पानी बहता था। हाँ। और बारिश में कहाँ तक पानी आता था? बारिश में पानी तो बाबू ऐसो बहुत दूर ले रहल, वहाँ ले गल। अच्छा, ऐसो नहीं, हर सब मतलब जब से बचपन से देख रहे हो आप? हाँ। पहले आता था इतना पानी वहां तक? हाँ, पहले पानी बाबू हरदम वहाँ ले ना जात रहल। 2 साल 4 साल 10 साल के बाद बाढ़ कबो कबो आवेले। सो को बाढ़ बड़ी तगड़ी आई रही है। नहीं, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा बाबा, जब आप बचपन में थे। हाँ। तब आपके होश में कितना पानी था यहाँ पे? अरे बाबू बहुत पानी रहे तब। हम पेड़ पौधा मारे के बाग लगल रहे, अब पानी हड़ाड़ हड़ाड़ वही में बहे। अब बहुत तगड़ी बाढ़ रहे तब। अच्छा। हाँ। अब तो आप नाव चलाते हैं? मैं ना चलाओ न बाबू। मैं आओ यात्रा करेंगे हमारे साथ। हाँ? आइए, नदी को बीच से देखते हैं। नहीं बाबू, मैं ना कुल करे न, खाली नहा वहा के चल जाओ घरे। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे आपके गांव में क्या इस नदी के साथ में क्या पूजा पाठ होती थी? साल भर में कोई पूजा पाठ होती है? मल्लाह लोग हमें अपन नाई के पूजा उजा करे न। अच्छा, और क्या करते हैं? और कौन चीज बताई बाबू। तो वो कौन सी तारीख है जब ये लोग पूजा पाठ करते हैं नाव की? हाँ? कौन सी तारीख है, कौन से महीने की तारीख को ये लोग पूजा करते हैं, कुछ आइडिया है? पूजा बाबू हरदम में आषाढ़ सावन में लोग करे न। अच्छा। हाँ। तो पहले लोग इसी से पानी पीते थे? पानी तो बाबू कुआं का पियत रहना है पहले। अच्छा। अब मशीन का हैंड पाइप लगाई के। अच्छा, नदी से पानी नहीं पीते? नहीं, नदी के पानी ना पियत रहना। अच्छा, और दाल वगैरह पकाने के लिए? दाल पकाने के लिए वह कुआं का पानी या मशीन का पानी, वही दो करते थे? हाँ वही करते रहना। हाँ। ठीक है बाबा, क्या नाम लिखते हैं बाबा अपना? रमेश नाम है। रमेश। रमेश साव। रमेश साहब। हाँ हाँ। बहुत अच्छा लगा बाबा आपसे बात करके। सवाल कौन सी है? ये कौन सी घास है इसके अंदर? हाँ, ये सेवार है। मछलियों का चारा है। अच्छा, ये मछलियों का चारा है। तो आप कब से यहाँ पे इस गांव में हैं? बचपन से हम लोगों का पैदाइश ही है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि ये जो नदी है पहले कौन सी, देखना धीरे धीरे बेटा, ठीक से बैठो, बैलेंस बिगड़ रहा है। बीच बीच में रहो, बीच में बैठो। हाँ, इधर उधर हिलो मत। हिलोगे ना तो पता चला कि मोबाइल जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग रह जाएगी हमारी। हैं, और बीच नदी में चल रहे हैं। ए, हिलना नहीं है आप लोगों को। बीच में बैठो, बीच में।
तो इधर उधर थोड़ा सा ये नाव कुछ ज़्यादा हिल रहा है तो इसमें जो इस सवाल दिखाई देते हैं, कुछ जानवर भी खाने लायक इसमें से कुछ हो क्या? जानवर नहीं खाते। और आदमी? ये बताएं कि यहाँ पे पहले कौन सी मछलियाँ होती थी? कितनी उम्र है भैया आपकी? 40 साल। 40 साल। तो 40 साल से आप मछली मार रहे हैं? मछली तो मारते ही है, और भी काम करते हैं। और भी काम करते हैं। तो पहले की तुलना में अब मछलियाँ ज़्यादा हैं कि पहले ज़्यादा थी? तो कुछ मछलियों का नाम बताएंगे जो पहले थी। क्या नाम था? रोहू, नैनी, टेंगर, परिना, ग्रास, चाना, बहुत से अनेक प्रकार की मछलियाँ हैं। और केचुए? केचुए नदी किनारे मिलते हैं। केचुए एक ही प्रजाति के थे कि अलग अलग? 2-3 प्रजाति। कोई नाम जानते हैं उनमें से? एक मोटे में होते हैं, एक काले में होते हैं, हाँ। एक सफेद में होते हैं। अच्छा, तो मुझे बताएं कि यहाँ पे तो कोई नदी नाला आता नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतने सारे प्लास्टिक और ये सब पड़े हैं, तो क्या लगता है कि ये पब्लिक फेंकती है कि ये कई शहर से आता है? पब्लिक फेंकती है। तो आपके यहाँ, हाँ क्या बेटा? फूल वगैरह रहता है ना, वो लोग फूल पर से डाल देते हैं पवित्र के लिए। अच्छा, तो आपके याददाश्त में पहले यहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे? कौन से पेड़ थे? हर प्रकार के सफेदे पहले इससे बहुत आम से यही सब पेड़ रहते हैं। अच्छा, और जंगली पेड़ों में जो प्राकृतिक रूप से उगे हुए थे? ऐसा कोई पेड़ नहीं था, नदी किनारा नहीं हो पाता। अच्छा, और यहाँ पे जीव क्या थे, जंगली जीव उस टाइम? उस टाइम यही सब जीव थे, और क्या है, गाय भैंस और ऐसा जंगल तो है नहीं। अच्छा, तो यहाँ खरगोश वगैरह कभी नहीं देखे, जंगली खरगोश? हाँ, तो वो जीव है। जंगली सूरा भी है। हाँ, और नीलगाय थी तब जंगल में? अभी है। नहीं, पहले? पहले भी थी, अभी भी है। अभी भी है। तो आप लोग इस पानी को पीते हैं क्या? पहले ज्यादा पीने में अच्छा लगता था, अब? पहले भी पीते थे, अभी भी पीते हैं। क्या कर रहे हो भैया उसमें से? केचुआ निकाल रहे हो? अच्छा, केचुए मिलते हैं अभी भी? क्या नाम है आपका? कौन से गांव से हैं आप? अच्छा, ठीक है, आपके गांव आएंगे हम, मिलोगे ना? और क्या करेंगे केचुआ लेके? मछली मारेंगे। अच्छा, ये प्राकृतिक स्रोत है जो खेतों से पानी आता है, ये रास्ता है पानी का है? ये बहुत लंबा है सर। अच्छा, पहले उधर बहुत लंबे तक गया था, वो पीछे से है ना जो ब्रिज बना है ना अभी, हाँ हाँ उधर से बहुत लंबा था। हाँ, पकड़िए समय को। सुनता है क्या? पूरा नदी का पानी ना बारिश में बहुत दूर से आता था ऐसे। अच्छा, सोता है कि गांव के नालों का पानी? नहीं सोता है, प्राकृतिक है ऐसा। नाला इधर नहीं निकलता है। नाला नहीं निकलता ना। वेरी गुड। तो ये श्रोता जो है ये आगे चल के खेतों में बंद हो जाता है, चालू है? नहीं, आगे चल के बंद हो जाएगा, थोड़े दूर से है बस नदी के ये वाला पास। जो श्रोता है ये भी बस इतना ही दूर से। बस इतना ही है? हाँ। तो आपको ये जो मिट्टी का टीला है ये पहले भी था क्या? शुरू से ऐसे मिट्टी के टीले हैं? हाँ, शुरू से ही है। और जब पानी आता है इसे पार कर जाता है? हाँ, पानी आता है गांव। आपके याददाश्त में सबसे भयानक बात क्या थी? तो आपको स्वच्छ भारत अभियान के अंदर टॉयलेट बना है ना आपके गांव में? ये भी सोता है, ये जो पानी आ रहा है? हाँ, ये भी है। नाला का? ये नाला है। ये कहाँ से आ रहा है नाला? गाँव। गाँव का भी नाला इसमें डाला गया है? एक ही है बस, यही है, वो भी टूट के आया हुआ है, थोड़ा ही क्या नाम है भैया आता है। आपका? अरे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, आप बताइए। आप, अरे कोई बात नहीं, मछली मारिए, आपका हक है। कौन सी मछलियाँ मिल रही हैं आजकल? सिधरी। और कौन सी मछली मिल रही है? अच्छा, बाकी छोड़ देते हो क्या? छोटी मछलियाँ उनको भी ले लेते हो? छोटी पकड़ रहे हैं? अभी बड़ी सर नहीं मार रहे हो मछली, अच्छा, अभी छोटा ही मार रहे हैं। बड़ी मछली के लिए देखिए, ब्रिज के ऊपर जाल लटका हुआ है ना, हाँ, उससे मारते हैं लोग। कम से कम 10 किलो, आराम से आराम से आराम से। हाँ 10 किलो, 15 किलो, 8 किलो, ऐसा सब साइज का मिलती है उसमें। अच्छा, हाँ यहाँ पे देखिए नदी बहुत साफ है। हाँ सर, नदी का पानी साफ ही रहता है, थोड़ा सा नहर का पानी आया हुआ है। ये नहर का पानी है, कैसे मालूम आपको? नहर का पानी हमेशा आता है। अच्छा, आपको पता है इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, कहाँ से पैदा हो रही है? ये नहीं मालूम।
उसके आगे से। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सी नदी है आसपास? कोई नदी पता है आपको? आस पास में गंगा है, अच्छा, और? कामसा है, हाँ सरजू जी है, हाँ। यहाँ 2-3 नदियाँ इधर हैं। अच्छा, और छोटी नदियाँ? छोटी नदियाँ यही है सर। ये सीप क्या निकाले हैं क्या लोग नदी से? हाँ, नदी से निकला ऐसा क्या करते हैं सीप का? बड़ा मछली मारते हैं। अच्छा, तो ये सीप वगैरह भी इसकी जलीय जीवन है। तो पहले सीप खूब होती थी, अब खत्म हो रही है, हाँ? अभी भी खूब सीप है। और इसके अंदर कौन कौन से जीव, आपको नदियों के अंदर कौन कौन से जीव होते हैं जो छोटे बड़े? छोटे बड़े सब अनेक प्रकार के हैं, कितने के नाम बताएंगे नहीं याद है। जितने हैं उतने याद दिलाइए। इसमें मगरमच्छ भी मिलते हैं, सूस भी मिलते हैं, घड़ियाल भी मगरमच्छ भी? आखिरी बार कब मगरमच्छ देखे थे? अब इसी साल में आते इसी साल आया था? बाढ़ में। अच्छा, और क्या था? वो सब जोक भी रहती है। जोक, वेरी गुड। और क्या रहता है जोक के अलावा? जोक के अलावा और वही सब कीड़े रहते हैं, हम्म पत्थर चट्टा रहते हैं, हम्म, और घोड़ा कीड़ा भी है। हाँ, और सांप भी रहते हैं, पानी वाला। हम्म। पानी वाला सांप सर बहुत रहते हैं। अभी अगर ब्रिज के नीचे मिल जाएंगे सांप। अच्छा पत्थर है ना, पत्थर के अभी गर्मी आ गया, वो लोग उधर ही रहेंगे। अच्छा। उसको भी खाते हैं? तो पहले के जमाने में ऐसे ही होता था, जैसे ये प्राकृतिक रास्ता है ना पानी आने का। तो पहले कैसे यहाँ पे नदी में ऐसे स्रोता बने हुए थे पहले, या अभी से बने हैं? अभी में थोड़ा बहुत होता है, हर जगह मिलेंगे। अच्छा, ये सब जो नहर है ना सर, हाँ, मतलब ये प्राकृतिक ही है बना हुआ। अच्छा, हाँ, पहले के टाइम में जब भी बारिश हुआ था हाँ, तभी ये बना है, तभी से बना हुआ ही है। अच्छा, इसको कोई बांध नहीं सकता। हाँ, वापिस बारिश आया तो हाँ, तोड़ देगा वो, क्योंकि पानी का बहाव यही है, जगह अच्छा, जगह ऐसा ही बहाव मिलता है। अच्छा। तो पहले से सोते कम हो गए हैं कि पहले जो थे वह हैं? पहले से बहुत कम है। पहले से कम हो गए? अभी तो 2 साल हुआ है, 2-3 साल, अभी से थोड़ा सोता चालू है, नहीं तो पहले बंद हो गए थे। थोड़ा बारिश में कमी हो गया था ना। ये छोटे छोटे जो छेद हैं, ये क्या चीज है इसके अंदर नदी के किनारे किनारे? केचुए रहते हैं और खेकड़ा रहते हैं। केकड़े भी हैं? हाँ, केकड़े का ये सब जितना है ना, मिट्टी व्हाइट दिख रहा है, हाँ, सब केकड़े। अच्छा। ये सीपियाँ निकाल निकाल के लोगों ने फेंक रखी है? हाँ, वो बढ़िया मारते हैं ना लोग। अच्छा, 2 किलो 1 किलो जो साइज का भी मिल जाए, जो खाते हैं वो चले आते हैं। अच्छा। तो आपके याददाश्त में सबसे मजेदार पल इस नदी के साथ कब है? सन 2005 का था। क्या हुआ था? बहुत लंबा बाढ़ आया था, हाँ, गांव तक पानी पहुंच गया था, और अच्छा। 2-3 महीने वैसे ही पड़ा था। अच्छा, 2 महीने तो पानी हिला ही नहीं। तो वो मजेदार है कि भयानक था? भयानक था। उस टाइम हमारे पिताजी लोग नाव से आदमी को गांव से दूसरी ओर कर रहे थे, जो फंसे हुए थे। हाँ, वही हम लोग बाढ़ देखे हैं, लेकिन उससे पहले 98 आया था, वो हमको नहीं मालूम, लेकिन हाँ। वो बोलते थे उससे भी भारी था। अच्छा। 55 में यहाँ पे भी थर्माकोल वगैरह फेंका हुआ है गांव में, ये थर्माकोल मछली के लिए रहता है, और इसी में लोग फेंक देते हैं। बढ़ जाता है नदी के पास रखते हैं, नाव पे ही बांध के रखते हैं लोग, कपड़े वगैरह रखने के लिए। अच्छा, वो टूट गया, इसके लिए वो निकाल। तो कितनी आबादी होगी आपके गांव में? हमारे गांव में टोटल दो ग्राम रहता है हमारे गांव में। अच्छा, हाँ, एक तो चक्कालिका, एक खोजापुर नामी है। अच्छा। कल हम यहाँ तक आए थे सर। ये भी देखिए प्राकृतिक ही बना हुआ है। इधर से कहाँ से आए थे? वहाँ ऊपर से, वहाँ पे एक मंदिर है बहुत पुराना, उसके रास्ते आए थे। हाँ, छोटा मंदिर नौका है से? ना, काली का। नौका से? नहीं, नौका से नहीं, पैदल आए थे। कल यहाँ तक यात्रा निकाली थी। और ये मिट्टी का कटाव है पूरा। हाँ, वो थोड़ा कटाव हो रहा है। हर बाढ़ में ऐसा ही होता है। तो इसमें नदी इधर शिफ्ट होती जा रही है। नदी अभी पानी ये बारिश तक ऐसे ही रहने वाला है, थोड़ा इससे और कम होगा। हाँ, 1 फीट और कम होगा। हाँ, उसके बाद से बारिश आएगा तभी बढ़ेगा। अब बारिश आ जाता है तो फिर ये सब पार हो जाता है अच्छा। बारिश के टाइम में।
यहाँ पे भी एक प्राकृतिक है, बहुत बड़ा है। अच्छा। ये भी छोटा ही था। जब से नरेगा चालू हुआ है ना सर, तब से बांध काम की वजह से सब बंधा हुआ था पानी रोकने के लिए। बहुत बड़ा था। इसको पानी रोकने के लिए बना गया है। हाँ बांधा हुआ था, लेकिन बारिश में सब तोड़ देता है। अब ये भी टूट ही गया, पहले बंधा हुआ था। अच्छा। पानी तो नहीं आ रहा है कहीं? इसमें पानी नहीं है, लेकिन पीछे बहुत गड्ढा है। यहाँ पे पीछे। हाँ। तो मछलियों के अलावा जैसे बाढ़ आती है तो एक सफेद सफेद केवांच बोलते हैं उसको पकड़ के खाते हैं लोग। नहीं, केवांच जो है एक जड़ जैसी रहती है। हाँ न्योता। हाँ, क्या नाम है उसका? न्योता। हम लोग न्योता बोलते हैं। नेवसा यहाँ बोलते हैं। तो उसको तो खाते हैं ना? अंदर से। हाँ और इधर ज्यादातर मनाते हैं आप लोगों का एक नौका दिवस बनाते हो, कौन सा है? नाई की पूजा करते हैं ना, नाव की। नाव की पूजा करते हैं। तो क्या नाम है उस त्योहार का? त्योहार नहीं होता है, तो सावन में करते हैं पूजा। अच्छा, क्या तारीख क्या होती है? तारीख से नहीं मतलब होता है इससे। हाँ। किसी भी दिन लोग कर लेते हैं। वो क्या बना हुआ है सीमेंटेड जो है? हाँ वही बांध का, वही बांध बना हुआ था, तो अभी तोड़ दिया है वो कोने से। जैसे पानी ओवर हो गया ना सर, तो हाँ। उस रास्ते से निकल सकता है। मेड़बंदी नहीं होती है, उसी में बांधा जाता है। तो इस गांव में मेड़बंदी हुई है? हमेशा होता है। एपी फीस यहाँ पे भी है, मतलब प्लास्टिक हर सब जगह है। सब जगह आपके गांव में प्लास्टिक कितना है? प्लास्टिक यही जो निकलते हैं, सब्जी वब्जी ले जाते हैं। अच्छा। अभी अब मुझे बताएं कि आप जब 40 साल पहले कौन कौन सी बीमारियां सुनने में मिलती थी? बीमारी सबसे खतरनाक कोरोना वाली मिली है सुनने में। नहीं, ये तो अभी आज की डेट में। जब आप 40 साल पहले बचपन में थे तो बचपन में सुनते होंगे कि इसको ये बीमारी हो गया, ऐसा सुनने में आता था। यही जो है कैंसर वैंसर की बीमारियां सुनने में आती है। और अब ये सबसे खतरनाक बीमारी कोरोना वाली आई। वो तो वायरस की है। और कोई शुगर, बीपी, डायबिटीज, ये तो आम हो गई है। आम सबको जो ये आम हो गई है। और पहले बीमारी सुनने में आती थी। पहले कभी कभी सुनने में आती थी, लोग कहते थे कैसी बीमारी ये आ गई है। हाँ, तो आज से 40 साल पहले जब आप थे तो क्या खाना खाते थे? खाने में सुबह क्या खाते थे ज्यादातर लोग? ज्यादातर यही रोटी चावल खाते हैं। घर से हो, हमारे घर से यही सब मिलती है। मक्की की रोटी मिलती थी ज्यादा करके। अच्छा, मक्के की रोटी। और सब्जी में क्या खाते थे पहले? आलू वगैरह ज्यादा मिलते थे। और क्या, अब तो थोड़ा मॉडर्न जमाना चल गया, सब सोचता है कि स्टैंडर्ड तरीके से खाया जाए। तो अभी क्या खाते हैं सब? अभी यही सब खाते हैं, ज्यादा करके मछली खाते हैं। मछली खाते हैं। अच्छा, तो ये पानी हमेशा से इसे हरे रंग का रहा है तो? और साफ होता है एकदम पानी ना। हाँ, ये नहर का पानी नहीं रहता ना, तो हाँ। आपको अंदर से वाइट मिलता है। वाइट मतलब पहले ये वाइट पानी था, अभी हरा हो गया है। नहर का पानी कहड़ा जो होता है ना, तो आपको कैसे मालूम है कि नहर का पानी है? नहर का पानी आता पता लग जाता, अब नदी बढ़ने लग जाएगी अच्छा बारिश से। अच्छा। और अगर नदी का अपना पानी रहेगा तो कैसा रहेगा? सफेद रहेगा। सफेद रहेगा। तो मतलब एक्चुअल में पानी सफेद है, हरा मतलब नहर का पानी हो गया। ये पानी जो है अभी ये और कचरा हो जाएगा, जब इसमें भैंस वगैरह नहाने लगेंगे हाँ, तो कचरा हो जाएगा। अच्छा, भैंस आती है नहाने? ये सब साफ हो जाएगा। गेहूँ की कटिया खत्म हो जाएगी। हाँ, भैंस हर तरफ में नदी में दिखेंगे। अच्छा। तो यहाँ पे धर्मस्थल कौन सा है? ये मंदिर है कौन सा? शंकर जी का। ये जो पीछे है ब्रिज के पास, क्या इतिहास है इस मंदिर का? इतिहास तो अपने को मालूम नहीं पूरा है। तो कब से देख रहे हो आप इस नदी को? वही शुरू से एक पैदाइश ही है। अच्छा, और उसमें पुजारी जी कौन है? पुजारी जटी बाबा है। जटी बाबा। अच्छा, ये क्या लगा रखा है इसमें? ये मूर्ति का वो है सांचा। अच्छा, जो मूर्ति फेंक दिए हैं। तो ये यात्रा हमने कहाँ से कहाँ तक की है? अपने ब्रिज के पास से वहाँ तक क्या नाम है? अरे ब्रिज का नाम बताइए, नाम क्या है? खौजापुर। खौजापुर से
मौतौलीपुर तक। आपका क्या नाम है भैया? ब्रिजेश सर। ब्रिजेश। और आपका क्या नाम है भैया? मुनीलाल। तो ब्रिजेश भैया, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? 10वीं तक की। और उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप? उसके बाद से ये कारपेंटर का काम करते हैं। अच्छा, पुणे में। पुणे में हो? पुणे में कहाँ हो? पुणे में वही स्वार गेट में। स्वार गेट में। आप भैया कहाँ तक पढ़े हैं? 5 तक है। अच्छा, और शुरू से ही काम कर रहे हैं? तो अभी प्लम्बर है? नहीं सर, हम कारपेंटर है, फर्नीचर। अच्छा, आप कारपेंटर और वो प्लम्बर है। वेरी गुड। प्लम्बर है, हम कारपेंटर। तो आप भी बाहर रहते हो? बाहर रहते हो? वो दुबई रिटर्न है सर। दुबई में कहाँ थे भैया? हाँ, सऊदी में था, दमन। तो सऊदी और दमम में अंतर है, दुबई अलग है। सऊदी में जो वही पड़ता है क्या? दमाम, जो हाँ अपने आजमगढ़ जिला है, हाँ जिला बाय जिला होता ना, हाँ, वहाँ का जिला था दमाम। दमाम जिला था। तो वहीं पे क्या काम करते थे आप वहाँ? कैटरिंग का काम करते थे। अच्छा, तो वहाँ की जिंदगी कैसी थी? कितने लोग रहते थे रूम में एक साथ? एक साथ रूम में 4 लोग रहते थे बस। अच्छा, और कितने बजे ड्यूटी के लिए निकलते थे? सवेरे 3 बजे, और लौटते कितने बजे थे? 5 बजे। 5 बजे। तो जिस गाड़ी में जाते थे वो एसी वाली गाड़ी थी? एसी वाली गाड़ी, हर एक गाड़ी में बस एसी वाली थी? एसी वाली बस थी। अच्छा। सवेरे जाते थे 120 किलोमीटर, हाँ, 120 मीटर आना। और खाने में क्या खाते थे आप लोग? यही खाना मिलता था, चिकन ज्यादा करके मिलता था। हाँ, कौन मलबारी बना के देता था कि कैसे? अपने आप बनाते थे। खुद से बनाते थे? अच्छा, वेरी गुड। तो कितनी पगार मिलती थी वहाँ पे? 1000 रुपया 1000 दिरहम रियाल। रियाल, तो 20,000 रुपये हो गए ना? उस टाइम 20,000, उस टाइम तो 16,000 रुपये। उस टाइम 16,000 था। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आज का टारगेट कितना मछली पकड़ने का है? 1 से 2 किलो। तो अपने खुद के खाने के लिए? बहुत बढ़िया, एंजॉय करिए आप। है कैसे मछली है? किलो का भाव इधर। अगर 1 से 2 किलो तक रहेगा तो 200-250 रुपये मिलता है। ज्यादा बड़ा हुआ 5 किलो 6 किलो तो 300-400 रुपये किलो चला जाता है। 250 रुपया किलो, तो 500 का काम कर लेंगे वो? मिलने के ऊपर है सर। पहले मोर ज्यादा था कि अब मोर ज्यादा है? पहले ज्यादा था, बहुत और कौन कौन से पक्षी हुआ करते थे यहाँ पे? पक्षी सर यही मोर रहते थे, कबूतर है, कौवा है, चील है। अब तो गिद्ध दिखते ही नहीं है। अभी गिद्ध नहीं दिखते हैं? बहुत कम हम लोग बचपन में देखे थे। और गौरैया? गौरैया भी बहुत थी, अभी वो थोड़ा लुप्त हो गई है, बहुत कम बची। और कोई ऐसा चिड़िया, एक चिड़िया थी ना बहुत चिल्लाती थी, कोयल वगैरह? कोयल रहती है। अच्छा। कोयल तो अभी सुबह में जगेंगे ना तो उसका आवाज सुनने को मिलता है। आखिरी बार गिद्ध कब देखा है आपने? बचपन में सर देखा है कि छोटे थे तभी। कैसा लोग हैं? उस टाइम वही जब ये निर्माण हो रहा था उससे पहले, सन 2005 से पहले देखे। कभी आप लोगों ने कोई ऐसा अभियान चलाया कि आसपास का जो प्लास्टिक है उसको निकाला जाए नदी से? ऐसा कोई नहीं होता है। कभी सोचा भी नहीं कि निकाल देना चाहिए? निकालने तो हम नहीं निकालते, ये कचरा जम जाता तो बाहर देते हैं यहाँ पे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कभी आप लोगों ने सामूहिक रूप से सोचा कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए? हाँ सर, हम लोग बहुत सफाई के लिए ना बहुत ध्यान देते हैं। होगा नहीं, अच्छा, मना भी करते हैं प्लास्टिक। तो आप लोगों के कितने लोग ऐसे नाव वाले जो है नाव चलाते हैं? क्योंकि आपका जिंदगी तो नाव के साथ ही है ना, नाव और नदी। हमारे गांव में लगभग 20-25 लोग हैं अभी नाव चलाने वाले। तो क्या एक दिन उनको इकट्ठा कर सकते हो आप? तो सर रविवार के दिन होते हैं लोग। कहाँ पे? यहीं पे होते हैं, पुल के पास। क्या करते हैं? चली जाती है मछली के लिए मारने के लिए। संडे के दिन छुट्टी रहता है, मार्केट बंद रहता है शहर। हाँ, उस दिन छुट्टियां रहती हैं तो उस दिन लोग मछली मारने जाते हैं इकट्ठा होकर। कभी ऐसा हुआ है कि नावों पे खूब बढ़िया झंडा वंडा लगा के एक यात्रा निकाली जाए उत्सव की तरह? अगर कोई लोग रहेंगे तो निकल जाता है। आपस में एक दिन हो गई, चलो आज हमने नदी माँ तमसा की जो है ना, ये माँ है ना, पानी देती है पीने के लिए, खेतों को सूसती है तो अनाज देते हैं ना, और आसपास के पौधों को और हवा को शुद्ध करती है। तो कभी इस माँ का आभार करने के लिए आपने सोचा?
बस होता है। तो ऐसा अगर कभी मौका मिले तो करोगे, सहयोग करोगे अपना? तो मुझे बताओ कि मैं कब आपके गांव में आऊं, हम लोग एक बार मिलेंगे, सब लोग बैठ के एक वीडियो देखेंगे और फिर एक दिन डिसीजन लेते हैं कि हम ना यहाँ पे एक यात्रा निकालें। संडे। हेलो बच्चों, क्या नाम है? शेर खान। और दूसरे भाई का नाम क्या है? दूसरे भाई का नाम क्या है? गुड मॉर्निंग। हाँ अभी देखिए सर, वो है ना लकड़ी का डाला हुआ है, हाँ। झरने से उसको उठाते हैं तो उसमें से भी मछलियाँ निकलती हैं। अच्छा। हाँ। ए, तो मुझे बताएं कि अगर मैं आप लोगों का कांटेक्ट नंबर लूं तो क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हो? संडे एक मीटिंग की जाए। देखिए पानी यहाँ पे ना हरापन खत्म हो गया है यहाँ पे। ओ ओ ओ
दिख जाइए झूले के पास देखिए। बाबा सर जूता निकाल लीजिएगा। बाबा हरिओम। बाबा मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। हम जो है ना माँ तमसा नदी का अध्ययन कर रहे हैं जी। उसी क्रम में हम आपके गांव में आए हुए हैं, तो अभी हमने तमसा यात्रा भी की। नदी माँ तमसा को बीच से दिखा, समझने की कोशिश की है। तो आपका लगाव कब से है इस मंदिर के साथ, माँ तमसा के साथ में? यहाँ तो बहुत दिनों से हम तो जब गाड़ी मत नहीं आई थी तब से आजमगढ़ नहीं आजमगढ़ नहीं, इस नदी माँ तमसा के साथ। यहाँ करीब 7 साल हो गए। 7 साल। और आजमगढ़ में पहले कभी तमसा नदी आपने देखी थी, माँ तमसा को? हाँ जी, कब देखी थी? दत्तात्रेय धाम में निजामाबाद में रहे। अच्छा उधर रहे। अच्छा, तो इस माँ तमसा के बारे में कुछ दिव्य चीज़ें हैं आपके पास में, क्या जानकारी है कुछ? अच्छा, आप रहने वाले बेसिकली कहाँ के हैं? हमारा जन्म तो हरियाणा का। हरियाणा के, और तभी से आप यहाँ पे हैं? अच्छा। पहले आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के बाद बहुत बड़ा आश्रम है, हाँ वहाँ रहते थे। हाँ। उसके बाद अभी से उसके बाद ब्रह्मचारी जगह है, हम्म। स्थान बनाया। हम्म। ठीक। नहीं बहुत बढ़िया लगता है, गांव वाले आपको पूरा सहयोग करते हैं। क्योंकि गाँव वाले से कोई नहीं वो कहते हैं जबरदस्ती कि दो कि ना दो, हमारे तो जनता ही आने जाने वाले ही सब काम। तो आने जाने वाले गांव वाले ही होंगे। हाँ यहाँ के भी आजमगढ़ के भी बहुत। तो ये मंदिर कब बना? ये 500-600 साल पुराना है। 500-600 साल पुराना। किस नाम से जाना जाता था पहले? मनोकामेश्वर महादेव खोजापुर घाट। अच्छा, तो इसकी कोई पुरानी ईंट पड़ी है? 500-600 साल पुरानी है तो ईंट तो लगी हुई है, वही छोटी ईंटें हैं सब लगी हुई। वो लगी हुई है। तो ये आपको कैसे पता चला 500-600 साल पुराना है? ये तो दुनिया इधर आस पास का एरिया सब जानता है जिन्होंने बनवाया था इसको। हाँ। वो उनकी कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। तो जिन्होंने बनवाया था वो कौन थे? वो एक शिवदान साहू थे। हाँ कोई शिवदान साहू के नाम से थे, हाँ। उन्होंने बनवाया। अच्छा, तो अभी उनके परिवार का कोई है यहाँ पे? यहाँ तो और जिन लोगों ने सामूहिक रूप से इस मंदिर को बनाया वो लोग हैं यहाँ पे? ये सामूहिक रूप से बनाया कि कैसे बनाए? ये शेष भी नहीं बनवाया होगा, पहले जगह उनके वहाँ होगी नहीं, हाँ। तो यहाँ तमसा के किनारे ले आ गए। इसके साथ के 4-5 मंदिर और होंगे यहाँ पर। अच्छा अच्छा, ठीक है बाबा। वहाँ लिखा हुआ है कामेश्वर, उसका थोड़ा
844 नहीं 144। असल बात है कि हम लड़के इस प्रकार नहीं पाते थे कुछ, तो हमने